हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 146 से सेक्शन 156 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 146 कहता है क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन लॉफुल होंगे, नियमितः होंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा। जैसे टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी सत्यता के बारे में पूछताछ किया जा सकेगा। उसके सत्यता के बारे में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको पूछेंगे जो लॉफुल हो। सेकंड, टू डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज इन हिज पोजीशन इन लाइफ। ये देखना होगा कि वह व्यक्ति उस घटना या उस व्यक्ति उस चीज के लिए क्या मायने रखता है, उसके जीवन में उस व्यक्ति का क्या महत्व था और क्या महत्व है। थर्ड, टू सेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग कैरेक्टर, उसके ऐसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके कैरेक्टर या उसकी सत्यता या उसकी चीज पर क्वेश्चन करना होगा जिससे उसको आघात पहुंचे और वह सत्य क्वेश्चन को बता सके। तो ऐसी चीजों को हम इसमें सेक्शन 146 में कहा गया है कि इन चीजों के बारे में किसी के क्रॉस एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं। सेक्शन 147 कहता है when witnesses to be compelled to answer if any such question relate to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of section 132 shall apply thereto। जैसे जब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई आंसर पूछा जाता है तो और वो उस केस और उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, तब उसमें सेक्शन 132 अप्लाई होता है। इस द इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 132 का उसमें यूज किया जाता है, मतलब उसके तहत हम पूछ सकते हैं। सेक्शन 147 कहता है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस इज कंपेल्ड टू आंसर। ये बात कोर्ट डिसाइड करेगा, यह बात कोर्ट डिसाइड करेगा कि वह व्यक्ति उस क्वेश्चन को पूछेगा या उसका वह व्यक्ति आंसर देगा या नहीं देगा। द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर नॉट द विटनेसेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट एंड मे इफ इट थिंक्स फिट वार्न द विटनेसेस दैट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट। अगर कोर्ट ये समझती है कि उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न उचित है, सही है, तब तो वह व्यक्ति उसका आंसर देने के लिए बाध्य होगा। अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं, वो क्वेश्चन लॉफुल नहीं है, तो कोर्ट उसको मना कर सकती है। ये सेक्शन 148 कहता है। सेक्शन 149 क्वेश्चन not to be asked without reasonable ground, जब तक कि कोई उस घटना से रिलेटेड रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगा, जब तक कि उस घटना से रिलेटेड कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगा, तब तक कि क्रॉस क्वेश्चन उस पर नहीं पूछा जा सकता। मतलब विदाउट रीजन उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो जिसका उस क्वेश्चन से या उसको पूछने से वहां सत्यता की तरफ आना ही नहीं, तो ऐसे अनलॉफुल क्वेश्चन को उसमें से क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता। सेक्शन 150 कहता है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस इन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। जो बिना रीजन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके ग्राउंड क्या है। द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऑफ द हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी टू विच such law person is subject in the exercise of his profession। जब कोई क्वेश्चन जबरदस्ती कोर्ट के मना करने पर भी या अनलॉफुल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है,
कोई भी लॉ अथॉरिटी, वकील है, अटॉर्नी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो उसके बारे में कोर्ट उसकी समरी बना करके हाई कोर्ट को या उसकी जो हायर अथॉरिटी है उसको वो लिख करके सूचित कर सकता है कि इसको मना करने के बाद भी या अनलॉफुल क्वेश्चन इससे पूछा गया, इसके बारे में उसकी राय लेने के लिए वहां पर उनको भेज सकता है। सेक्शन 151 indecent and scandalous question. Indecent and scandalous question. The court may forbid any question or inquiries which it regards to indecent or scandalous. जो indecent questions होंगे, जो scandalous questions होंगे, उन क्वेश्चन को कोर्ट पूछने से तुरंत मना कर सकती है। वह व्यक्ति क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे अनुचित प्रश्नों को नहीं पूछ सकती, इसलिए कोर्ट जैसे देखती है कि ये अनुचित क्वेश्चंस हैं उन्हें वह तुरंत मना कर सकती है। सेक्शन 152 क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। जब कोई इंसल्ट करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसके मानसिक आघात को चोट पहुंचा सकता है और वह क्वेश्चन उस घटना से रिलेटेड भी नहीं है, कि कोई महिला के साथ में कोई रेप केस हो जाता है और उसके प्रीवियस के बारे में पूछा जाता है कि प्रीवियस में क्या था, कैसे क्या, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसके मानसिक आघात पहुंचाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें नहीं पूछा जा सकता है जिससे उसकी इंसल्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें डिनाई किया गया पूछने से 152 में। सेक्शन 153 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी if a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction. इसमें कहा गया कि कोई भी प्रश्न जो व्यक्ति से पूछा जाता है और वह प्रश्न सत्य होता है और वो आंसर जो अपोजिट पार्टी है जिससे क्रॉस किया जा रहा है वो उसको डिनाई कर देता है, मना कर देता है, तब उसका साक्ष्य वह व्यक्ति जो पूछ रहा है दे सकता है। जैसे किसी ने कहा कि आपने क्या इसके पहले कोई मर्डर किया था जिसमें आपको सजा मिली थी, और वो कह देता कि नहीं, जबकि उसने मर्डर किया था उसको सजा मिली थी, तो वह सत्य उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट को दे सकता है कि यह व्यक्ति झूठ बोल करके इसको डिनाई किया, जबकि सत्यता यह है, उससे उस केस का रिलेशन भी मिला सकता है। सेक्शन 153 ये कहता है। सेक्शन 154 क्या कहता है? क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेसेस। The court may in its direct discretion permit the person who calls a witnesses to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. इसमें कहा गया कि पक्षद्रोही साक्षी, पक्षद्रोही साक्षी का मतलब होता है कि जैसे वादी या प्लेंटिफ की तरफ से कोई विटनेस था और जब उसको कोर्ट में बुलाया जाता है तो वह उसका विरोधी बात करता है, मतलब प्लेंटिफ की तरफ से विटनेस है लेकिन बात वो अपोजिट पार्टी की तरफ से करता है, या अपोजिट पार्टी का विटनेस है और वो बात प्लेंटिफ की तरफ से करता है। अगर कोई ऐसा आता है तो उसको हम मना कर सकते हैं, ऐसे को हम पक्षद्रोही विटनेस कहते हैं, ऑन विटनेसेस इज ऑन विटनेसेस, कि अपने ही पक्षद्रोही है। ये क्वेश्चन इसका सेक्शन 54 कहता है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी के द्वारा हम उसको डिनाई भी करा सकते हैं और उसके कुछ लॉफुल क्वेश्चंस को है वो उससे पूछ सकते हैं। सेक्शन 155 कहता है इम्पीचिंग क्रेडिट टू विटनेसेस। सेक्शन 155 कहता है कि साक्षी की विश्वसनीयता
पर अधिक्षेप। अधिक्षेप क्या करता है? नंबर 1, साक्षी को क्या रिश्वत दी गई या आप क्या रिश्वत लेकर के यहाँ पर आए हैं? ऐसे प्रश्न कि आपको क्या इसमें से रुपया दे करके यहाँ पर बुलाया गया। अब ऐसे प्रश्नों को अगर इसमें से पूछ सकते हैं, इनको हम इम्पीचिंग क्रेडिट टू विटनेसेस। विटनेसेस के इम्पीचिंग मतलब उसके विश्वसनीयता पर हम आक्षेप कर रहे हैं कि उसकी विश्वसनीयता को हम बात चैलेंज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ करके, और यह हो सकता है कि वह इस बात को बताए और उसमें से कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है या ऐसा है। और उसमें हम ये भी करा सकते हैं कि उसको हम अपात्र है कि नहीं है, कि आपको इसमें किसने बुलाया था, आप बुलाए नहीं गए। ऐसे प्रश्नों को जो उसके विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाते हैं वो प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 156 कहता है क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल। इसमें कहा कि संपुष्टि के लिए कोई प्रश्न ऐसे हैं जो एडमिसिबल हैं, उनको हम पूछ सकते हैं। ही मे बी क्वेश्चंस एज टू एनी अदर सर्कमस्टेंसेस which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred। जो उस घटना के आसपास भी ऐसी कोई घटनाएं या रिलेवेंट फैक्ट हैं जो उससे कुछ रिश्ता, कुछ रिलेवेंट फैक्ट है जो उससे कुछ रिलेशन मिलते हैं, उन प्रश्नों को भी इसमें से पूछा जा सकता है। वो भी प्रश्न इसमें से एडमिसिबल होंगे और उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसकी परिस्थितियां, उसकी घटना, उस घटना तो है लेकिन उस घटना के करीब करीब कोई घटना है और वह उससे कुछ रिलेशन रख सकती है, मतलब उससे कोई क्ल्यू मिल सकता है, तो ऐसी घटना के बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ये सेक्शन 156 कहता है। तो इसमें से अभी हमने सेक्शन 146 से सेक्शन 156 के बारे में बात किया कि इनमें से ये बात है कि हम किन प्रश्नों का उत्तर क्रॉस एग्जामिनेशन में ले सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किन प्रश्नों को हम डिनाई कर सकते हैं, किनको मना कर सकते हैं, और कोई प्रश्न ऐसे हैं जिनको पूछने से कोर्ट मना कर सकता है कि आप इनको नहीं पूछ सकते। उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति पूछता है तो उन प्रश्नों को कोर्ट अपने ऊपरी कोर्ट को, जो हाई कोर्ट है या अदर जो अथॉरिटी है, उसके पास में समरी बना करके भेज सकती है। तो इसमें से 146 से 156 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 157 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।